थराली क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बादल फटने की घटना से यहां एक तरफ जहां लोगों के आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो थराली बाजार में ही करीब 10 से अधिक दुकानों में भी मलबा पत्थरों के घुसने से दुकानदारों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कोट डीप में जयसिंह वेस्ट और दूसरे लोगों की भवनों के ऊपर से भारी मलबा पत्थरों के साथ साथ ही ऊपर ही सड़क पर पार्क की गई 2 कारें भी आकर गिर गई थी, जिससे कोट डीप क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ पर मानव हानि होने से बच गए हैं, लेकिन संपत्तियों का बड़ा नुकसान हो गया है। आज थराली में मुख्यमंत्री ने इस स्थान का मौका किया और भवन स्वामियों और वाहनों एवं दुकानदारों को हर सहयोग का आश्वासन दिया। सभी लोगों को आपदा राहत शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई है। हमने कुछ आपदा प्रभावितों से बातचीत की है। वे शासन प्रशासन के आश्वासन पर आश्वस्त हैं, लेकिन उनकी पीड़ा तो फिलहाल बनी हुई है। दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा लोगों यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के ही थराली बाजार में व्यापारी कुंवर सिंह और उनियाल भी अपने परिजनों और सहयोगी के साथ लोगों को कल से ही भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि इस आपदा की घड़ी में बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और जो 22 तारीख की घटना हुई, उस रात को हम भोजन करके सो गए थे। ठीक मूसलाधार बारिश चल रही थी और इस बीच में हमारी पत्नी ने हमको जगा दिया 12:15 पे कि खड़े उठो, बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो जैसे हम उठे तो 5 मिनट हम बैठे थे, तब तक मेरे मकान के सीधे ऊपर से फ्लैट से गाड़ियाँ आ गई। जैसे ही बड़ी आवाज़ हुई, फिर हम वहाँ से नीचे जंप मार दिया, भाग गए। तो जैसे भागे तो नीचे पुरानी ट्रेजरी गली के वो निकले, तब तक ये पूरा स्लाइड आके हमारे मकान पूरी दब गई और आगे की जो अगल बगल मकानें हैं सब दब गई। उसी बीच में हमने सब किराएदार थे यहाँ पे अगल बगल, सबको जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और तब जाके जान बचाई। मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, देखा उन्होंने, और लेकिन बीच में यहाँ पे ये लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया जो भी मदद। आपदा 22 तारीख को ये हम लोगों का मकान उनके मकान से जस्ट नीचे ही है, और जब 12:30 बजे की बात है, 12:30 पौने 1 बजे की बात है, ऊपर से बादल फट के आया और इतना मलबा अपने साथ लेके आया। वो मलबा सारा छत से होते 2 कारें ऊपर की रोड से 2 कारें लुढ़कती हुई लेंटर के ऊपर, एक लेंटर और पार करती हुई और खेत में गिरी कार आके, और वहां से मलबा दूसरे के मकान पे भी जाने वाला था। एक मलबा पूरा मकान फोड़ के अंदर जा रखा, उन बेचारों का कुछ नहीं बच रखा, कोई सामान नहीं है, वो घर चले गए। एक मलबा हमारे उधर को एक मकान है, वहाँ वो घर ही के अंदर थी, वो अभी भाग भी नहीं पाई थी, तब तक मलबा आ गया, वो डूब गई थी इतनी। तब तक हल्ला किया उन्होंने, वो सीढ़ी कहीं से व्यवस्था की, 15 मिनट लग गए सीढ़ी लाने में। सीढ़ी एक मकान से दूसरे मकान तक उसको ला पाते, तब तक दूसरा मलबा आ गया, वो रेलिंग में लटक गई, बाल बची, मतलब मरते मरते बची हो। फिर उसको किसी तरह से रेस्क्यू किया गया, वहीं के लोगों ने, लोकल लोगों ने उसको पकड़ा और वहाँ से निकाल के वो लोग सब सुरक्षित जगह पे चले गए। मुख्यमंत्री जी ने देखा वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे रखा है कि अभी जो शासन प्रशासन डीएम है, एसडीएम है, उनसे हम बात करने के लिए बोल रखा है और वो लोग करेंगे जो भी इस स्तर पे हो पाएगा। उन्होंने आश्वासन दे रखा है और मुख्यमंत्री जी चले गए फिर। अच्छा, प्रशासन की ओर है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और जो ये दिनांक 22 तारीख को जो रात को जो बादल फटा था, उस दौरान लगभग रात्रि 12 बजे ये बादल फटा था और इस क्षेत्र में लगभग 6 पुरों से लेकर के थराली में कम से कम 6 या 7 जगह ये बादल फटा, और जिसके कारण भारी यहाँ पर जो है आम जनमानस जो है वो जो उनकी मकानें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है और 2 कैजुअल्टियाँ भी हुई हैं, जिनमें से एक को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी एक जो है रिकवर अभी नहीं हो पाए हैं। शासन के द्वारा इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त आज यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी का भ्रमण था, उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया है और उन्होंने यहाँ पर सभी जो आपदाग्रसित लोग हैं उन्हें भी आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार की तरफ से जो मुआवजा उचित होगा वो दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपदा राहत केंद्र भी फुलसारी में खोला गया है, उसमें भी काफ़ी लोग यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग यहाँ से गए हैं थराली से रात्रि शिविर के लिए, और वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और शासन और प्रशासन पूर्ण तौर से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जो और क्षेत्रीय जनता भी यहाँ पर सभी का जो है साथ दे रही है, रात दिन एक साथ में सभी का यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। और मेरा पुनः सरकार से निवेदन है कि जो भी लोग आपदाग्रस्त क्षति जिनमें पहुँची हैं वो तत्काल उन्हें मुआवजा प्रदान करेगी, ऐसी हमारे अपेक्षा है। तो 2500 आदमी को कल खिलाया था और आज भी कम से कम जो है 800-900 आदमी को अभी जो है कल खिला चुके हुए हैं। ये कब आपने वैसे तो हर साल जो है नंदा देवी राज जात आती है, छोटी वाली, तो हर साल हमारा जो है भंडारा रहता है। इस साल भी था, तो इस साल जो है ये हुई लोग जो है
फिर आपदाग्रस्त हो गए हाँ तो- जी हाँ जी, तो हो गए तो फिर हमने जो है यही सोचे कि चलो आज भी हम जो है भंडारा शुरू करते हैं। ये ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि सारे बाज़ार बंद है और लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, तो आने जाने वाले लोगों को न पानी मिल रहा है न भोजन मिल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये आपदाग्रस्त क्षेत्र वालों लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था की जाए। निःशुल्क है, चाहे लेबर आए चाहे बड़े साहब आए, हमारे लिए तो सब एक है इस समय। ये लोग कोई भी आए हमारे तरफ सारे एक जैसे हैं। रहने वाली हूँ, छोटे से गाँव थराली की रहने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है लोगों की सेवा करते हुए। और ज़्यादातर इस वजह से ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हम काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे हैं और अभी हम यहाँ पे आए तो हम लोगों की सेवा करके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी पढ़ा मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा भी ग्रेजुएशन चल गारमेंट्स के नाम से 100 करमयाल जी, कितना नुकसान आपका यहाँ पे हुआ अभी? सर नुकसान तो काफ़ी हो रहा है यहाँ पे, और 8-9 दुकान को नुकसान हुआ सर। यहाँ पे जो है यहाँ पे ऊपर से पूरा स्लाइड आ गया था सर, इससे काफ़ी नुकसान हो गया। थराली में कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? 80% नुकसान। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री जी आए थे और देखा उन्हें देखा तो उसके बाद जो है उनको बोलने का मौका नहीं मिला और जो है वापस चले गए। ऐसा क्यों? ऐसा सब देखा, अब क्या बोल सकते हैं सर। विधायक जी से कोई बात हुई? विधायक साहब से मेरी बात तो हुई नहीं सर, मगर देखे और वो भी ज़्यादा मतलब पैसा तो नहीं। ठीक है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।